हे गाइस, वेलकम बैक टू द टॉपिक साइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने टॉपिक फोर्स पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको सरप्राइज गिफ्ट में एक शीट दी थी क्वेश्चंस की, आज हम उस शीट के सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लास 9th 11th सबके लिए है। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपको फोर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ क्वेश्चन को करने का ढंग। ठीक है, सबसे पहले ना डायग्राम बनाकर क्वेश्चन किया करो, वो आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एक्ट्स फॉर अ 8 सेकेंड्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। मतलब एक फोर्स, एक 10 किलो की, ठीक है, 10 kg की आपकी एक बॉडी है, उस पर 8 सेकेंड के लिए फोर्स लगी। ठीक है, 8 सेकेंड के लिए फोर्स लगी। फिर द फोर्स देन स्टॉप एक्टिंग, मतलब फोर्स यहाँ पे लगना बंद होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड द बॉडी डिस्क्राइब्स 80 मीटर, मतलब 80 मीटर बॉडी आगे बढ़ गई। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर बॉडी थी कितने किलो की थी? 10 किलो की। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगना बंद हुई, और फोर्स जैसे ही लगना बंद हुई तो वो 80 मीटर आगे चली गई। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। ठीक है, ये जो आपकी 10 किलो की बॉडी थी, आपको बताना है फाइंड द फोर्स। ठीक है, आपको फोर्स बतानी है कितनी लगी। देखो क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, बिकॉज इस यहाँ पर वो रेस्ट पे था। यहाँ पर उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, वो वेलोसिटी हमें पहले वो भी निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाएगी, बिकॉज रेस्ट पे जाएगी ना भाई। जैसे उसने फोर्स लगानी बंद करी तो वो रुक रुक के चलेगी। ठीक है, रेजिस्ट हो के वो यहाँ पर एकदम स्टॉप हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, इस केस से, इतने हिस्से से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो? ये वेलोसिटी निकाल सकते हो कैसे? देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80 मीटर वो चला। ठीक है, और टाइम कितना है? 5 सेकेंड। ठीक है, कटिंग शटिंग करोगे तो 16 मीटर आपका, 16 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैंने निकाल ली। अब आप क्या करो, इसको तो कर दो रब वेट। ठीक है, 16 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी आई। ठीक है, कितनी आई? 16 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। अच्छा, अब देखो, अब इस केस में वापस आ जाओ, आपको फोर्स बतानी थी ना। देखो, यहाँ पर आपको वेलोसिटी ये वाली पता है, फाइनल और इनिशियल भी पता चल गई। ठीक है, टाइम भी पता चल गया। तो यहाँ से ना अब फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मास और एसेलरेशन। मास कितना है? 10 किलो, हमें पता है। एसेलरेशन नहीं पता, एसेलरेशन निकाल लेंगे। देखो, एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 16। इनिशियल कितनी है? 0। और टाइम कितना है? टाइम देखो 8 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 8, और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट जरूर लगाना। ठीक है, अब फोर्स इक्वल्स टू, यहाँ पर पुट कर देंगे। देखो 10 किलो, और एसेलरेशन कितना? 2। तो कितना आ गया फोर्स आपका? 20। यूनिट जरूर लगाना इसकी, न्यूटन। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन। अब हमें करना है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ फोर्स ऑफ 0.04 न्यूटन, मतलब एक फोर्स है कितने की? 0.04 न्यूटन की, एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, और द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज कर देता है। मतलब एक बॉडी मान लो 0.30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और ऐसी फोर्स लगी कि उसने उसकी वेलोसिटी घटा के 0.10 मीटर पर सेकंड कर दिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। घट रही है वेलोसिटी, मतलब घट रही है। एक बॉडी ऐसे चल रही थी, उस पर इधर से कोई फोर्स लगी। एक बॉडी ऐसे चल रही थी, उस पर इधर से कोई फोर्स लगी, जिसने उसके मोशन को अपोज किया। ठीक है, उसने उसकी वेलोसिटी कम किया। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर कैसे आएगी? नेगेटिव की आएगी, बिकॉज वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ये इसका कीवर्ड था इस क्वेश्चन का ये। ठीक है, फोर्स आपकी कैसे आएगी? नेगेटिव की। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 0.30 मीटर टू 0.10 मीटर इन पासिंग थ्रो सम डिस्टेंस, मतलब कुछ डिस्टेंस वो चली। इन्होंने डिस्टेंस आपको नहीं बताया। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, मतलब अब आपको यही निकालना है। इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ 1 किलोग्राम, मास जो बॉडी का है वो कितना है? 1 किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम ये है। इसको आप कैसे करेंगे? देखो, मास गिवन है, वो फोर्स गिवन है, मास गिवन है। यहाँ से अब भाई क्वेश्चन अगर हम फोर्स का कर रहे हैं तो फोर्स का कुछ कॉन्सेप्ट तो यूज़ होगा। तो हम एसेलरेशन फाइंड करते हैं। देखो, नेगेटिव का 0.04, मास कितना है? 1। अब भाई 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगा। अब एसेलरेशन आपका क्या कैसा आया? नेगेटिव का। अब जब एसेलरेशन नेगेटिव का होता है उसे हम कह देते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन। अब जो यहाँ चतुर चालाक बच्चा होगा ना, वो जीत जाएगा ये खेल। देखो कैसे। अच्छा, कोई जो बंदा होगा उसे वो सोचेगा यार हमें वी भी गिवन है, यू भी गिवन है, एसेलरेशन भी निकाल लिया, मास भी निकाल लिया, हम कैसे लगाए? हमें टाइम तो गिवन नहीं है। वो इक्वेशन ऑफ मोशन अब आपको यूज़ करनी है, वो ना ये वाली करेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, ये वाली करेगा। देखो टाइम की इसमें ज़रूरत नहीं है, वी गिवन है आपको 0.30 का स्क्वायर,
माइनस यू कितना है 0.10 का स्क्वायर, टू कितना है टू तो चलो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन आपने निकाला माइनस 0.04 इक्वल्स टू मतलब इक्वल्स टू नहीं इंटू एस, ठीक है। ये एस आपको फाइंड करना है। अब ये आपको सॉल्यूशन करना है। वेट मैं एंगल बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको इसका स्क्वायर करना है 0.30 का, 0.30 का आपका क्या स्क्वायर होगा, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर, अरे यार ये हमने गलत लिख दिया, ठीक है, देखा नहीं आपने। देखो फाइनल तो ये है ना, फाइनल तो ये है भाई, ये तो इनिशियल है, इतने से चल रही थी, फाइनल क्या हुई 0.10 हुई, ठीक है। और ये कितना हो गया 0.30, ठीक है। ये गलती मत करना आप, मैंने तो कर दी थी, देख लिया सॉल्व करते हुए। अब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01, चाहे तो आप करके देख लेना, ये आएगा 0.09, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो माइनस 0.08 एस, ठीक है। अब जब आप इसको माइनस करोगे क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.08, ठीक है। 0.1 इसमें माइनस करो, अभी क्या है माइनस 0.08 इक्वल्स टू एस। देखो दोनों चीज़ें इक्वल है, इससे ये कट जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो आपका एस कितना आ गया 1 मीटर, ठीक है। इतना वो चला था, तो ये आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, देखो अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg, ठीक है। 1000 kg उसका मास, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स, मतलब फॉरवर्ड फोर्स उस पर कितनी लगी है, फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली फोर्स। डायग्राम बनाते हैं, देखो ये कार है, ठीक है, उस पर आगे लगने वाली फोर्स कितनी है 1000 न्यूटन, मतलब फॉरवर्ड फोर्स कितनी है 1000 न्यूटन, ठीक है। आगे पढ़ो, ड्यू टू इंजन, मतलब इंजन की वजह से तो भाई कोई कार चलती है। अब सेकंड बात उसने क्या कही, एंड रिटार्डिंग फोर्स, भाई वो कमाल की बात है, ठीक है, यही है इसका की पॉइंट। रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोज करने वाली फोर्स क्या है, अपोज करने वाली फोर्स आपकी 500 न्यूटन, ठीक है। फ्रिक्शन इसको जो रोकती है कार को चलने से, मतलब कार 1000 न्यूटन से चल रही, ठीक है। अब उसको कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन जो कि उसके मोशन को कम कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी घटा रहा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी है 500 न्यूटन की, जो इसके मोशन को अपोज कर रही है गाड़ी के। यार नैनो लग रही ना ये, हाँ ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या आया, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगी 10 सेकंड के बाद। टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड्स। और जो फॉरवर्ड वोर तो हमने बता दी, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, रिटार्डिंग फोर्स कितनी है 500 न्यूटन की। अच्छा देखो, इसकी 1000 न्यूटन की फॉरवर्ड है, रिटार्डिंग कितनी है 500, तो अब फोर्स वो कितनी बची जो चला रही है गाड़ी को, ठीक है। आधी तो इसमें से कम हो जा रही होगी, ठीक है। जो आपकी फोर्स है वो आपकी फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो 1000 माइनस 500 होगी, तो कितनी बची 500 न्यूटन ही बची, जो इसको गाड़ी को चलाती रह रही है, ठीक है। चलिए ये आपको फोर्स आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, देखो आपको फोर्स पता चल गया, मास पता है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो गाड़ी का, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास को आप नीचे ले आओ, फोर्स अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मैं जरा इधर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। फोर्स अपॉन मास, देखो मैं ए लिख दूँ यार, इसको ढंग से 9 लग रहा है। फोर्स कितना है आपका, ये आपने निकाला 500, मास कितना है, मास 1000, तो कटिंग शटिंग करके 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर उसने कहा था कि वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद, वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद, ठीक है, वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद। अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो वेलोसिटी हमें निकालनी थी 10 सेकंड के बाद, यार देखो ये तो यू हुआ ना फिर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी तो चेंज होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यू, ठीक है, ये आपका हो गया यू। देखो हम हमें इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v निकालना है हमें, u कितना है 10, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया हाफ, टाइम कितना है आपका 10 सेकेंड, ठीक है। तो 2 5 जा, अब 5 + 10 वेलोसिटी कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, वेट, ठीक है, अब दिख रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 15 मीटर पर सेकेंड ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। याद रखना ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी चेंज करी होगी, बिकॉज ये अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। अ शिप ऑफ मास, क्वेश्चन क्या कहते हैं, अ शिप ऑफ मास, एक शिप है, शिप, ठीक है। शिप कुछ इस तरीके का होगा, इसका जो मास है, मास वो कितना है 3 × 10⁻⁷ कितना है 7 kg, ठीक है, kg, जो कि इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, ये तो उसका हो गया मास,
ठीक है, और रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो, ठीक है, वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी, ठीक है। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, एक सेकेंड, हाँ, एट रेस्ट कैन बी पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब कैन बी पुल्ड मतलब इसे आगे धक्का दिया गया थ्रू अ डिस्टेंस कितना, 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर तक उसे धक्का दिया गया, ठीक है, बाय अ मीन्स ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लगाई गई, जो यहाँ पर फोर्स लगी वो कितनी है आपकी, फोर्स आपकी, अरे यार ये क्वेश्चन खो जा रहा बार बार, 5 × 10⁴ न्यूटन, ठीक है। अब अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जिस हमने पहले क्वेश्चन किया था तो उसमें रिटार्डिंग फोर्स लग रही थी, ठीक है, इसी तरीके से यार पानी भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, एकदम जो ये फोर्स लगा रहे हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया क्वेश्चन में, जो वाटर की रेजिस्टेंस फोर्स है ना, रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग फोर्स, वो नेग्लिजिबल है, ठीक है, उसको छोड़ो आप, इन्होंने ये कह दिया। अब इसने कहा स्पीड निकालो इसकी, शिप की, कैसे निकालोगे, देखो मास गिवन है, यू गिवन है, फोर्स गिवन है, तो सबसे पहले हमें ये चीज़ दिख रही है कि हम फोर्स और मास से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स कितना है आपका 5 × 10⁴, और मास को मैं नीचे ला रहा हूँ, ठीक है, मास कितना है 3 × 10⁷ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, ये आ गया भाई, यहाँ से मैं मास को नीचे ले आया। अब इसकी कटिंग शटिंग करोगे जब आप, आपके पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, देखो जब आप 4 की पावर इससे कट करोगे तो यहाँ बचेगा 3 बचेगा, 7 में 4 का 3, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया आपका, देखो 5/3 × 10⁻³ मैंने इसको ऊपर ले गया, और जब भी कोई पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है, 10/3 10⁻³ था ना, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, ये रहा, तो ये आपका हमने एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब इसने पूछा था वेलोसिटी क्या रहेगी शिप की जो चल रहा है, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट पे था, तो हम इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये बात ध्यान रखो, देखो हर क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, तो इनको जरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मैंने मोशन करा हुआ अपलोड, वहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो आपको एक्सेलरेशन गिवन है, यू गिवन है, जीरो था, कहाँ गया, हाँ जीरो था, ठीक है, और आपको डिस्टेंस गिवन है, हाँ गिवन है, देखो 3 मीटर, ठीक है, तो आपको ये सब रखना है और आपको निकाल लेना है। देखो वी निकालना है तो वी को हम इधर छोड़ते हैं, यू को उधर लेके जाते हैं, यू कितना था, जीरो, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा भाई, ले जाने का फ़ायदा ही नहीं, तो 2 AS बचा, ठीक है, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना था, ये है 5/3 × 10⁻³ ठीक है, और डिस्टेंस कितना था 3 मीटर, इंटू थ्री देखो 3 से 3 गया, कितना बचा, v² इक्वल्स टू 2×5 = 10, 10 इंटू 10⁻³ अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, यार इसको ना मैं वैसे लिखता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है, 10/10⁻³ हो जाएगा, एक पावर से एक पावर घट गई, तो 1/10⁻², ठीक है। अब ये v² था, v², इसका रूट में इधर ला रहा हूँ, ठीक है, रूट स्क्वायर जब इधर आता है इक्वल्स टू वो रूट बन जाता है, तो कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 जब आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा, पर सेकेंड आएगा या फिर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, देखो वेलोसिटी निकाली है ना, तो पर सेकेंड आएगा, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ये था आपका क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे भैया टीचर हैं, ठीक है, तो मैंने भैया से कहा था कि आप अपने ट्यूशन्स के बच्चों को ये शीट भेज दीजिए, उन्होंने भेज दी, तो एक जो बच्चा था उसने एक नया मेथड करके निकाला इस क्वेश्चन का, ठीक है, वो मेथड से मैं आज आपको कराना चाहूँगा। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, मतलब एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन की, ठीक है, चेंजेज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब उसने वेलोसिटी चेंज कर दी एक बॉडी की, कितना 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर दी, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड कर दी, ठीक है, और कितने सेकंड में करी, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में करी उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हो हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितना फोर्स लगेगा अगर हम टाइम तो कर दे कम, ठीक है, टाइम कर दे 2 सेकंड, और ये जो चेंज है ना वो सेम चेंज रहे, मतलब वेलोसिटी ऐसे ही चेंज हो, सेम चेंज हो, 10 मीटर पर सेकंड से ही चेंज हो, और 20 मीटर पर सेकंड मतलब 10 से 20 हो जाए 2 ही सेकंड में, ऐसी कितनी फोर्स लगाए, तो हमें फोर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो आप फोर्स ज़्यादा करोगे, ये ना रिलेशन मैंने कराया था वैसे थ्योरेटिकल, अपना जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको ये चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है, तो अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो टाइम घट जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे कैसे निकालना है, उसने क्या दिमाग लड़ाया, देखो पहले केस से आप इतनी चीज़ से, मतलब ये तो आपका u हो गया, ये आपका v हो गया, ये आपका टाइम हो गया, इससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, तो उसने क्या करा, एक्सेलरेशन निकाल दिया, a1 निकाला उसने कैसे, v - u मतलब 20 - 10/5, ठीक है, तो 20 में से 10 गए
10/5 कितना आ गया, 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब उसने क्या कहा, आपने कहा था कि सेम चेंज हो, टाइम भी उन्होंने दे दिया कि कितना टाइम में सेम चेंज हो। ठीक है, तो यहाँ यहाँ से उसने फर्स्ट केस से उसका मास निकाला। कैसे, देखो फोर्स पता थी, एक्सेलरेशन पता चल गया, तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स कितना है आपका 5 न्यूटन, एक्सेलरेशन को नीचे ले आई, एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 मीटर। ठीक है, इक्वल्स टू मास। इसने कहा ये मास है बॉडी का, और यही बॉडी यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि सेम चेंज कहा, तो उसने यहाँ से मास निकाला, वो फोर्स निकाली। सबसे पहले यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, A2 V माइनस यू, भाई सेम ही आएगा, नीचे बस टाइम चेंज करना है। ठीक है, टाइम कितना था 2 सेकेंड, तो ये 10/2 हो गया, ये आ गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऐसा लग रहा है, कोई नहीं 5 कर देते हैं। अब उसने कहा हमें एक्सेलरेशन भी पता है, मास भी पता है, अब हम यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं। देखिए कहाँ दिमाग लगाया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू A2। ठीक है, मास आपका क्या था 5/2, और आपका एक्सेलरेशन क्या था 5, A2 रख रहा है ना, क्योंकि हमें F2 निकालनी है। ठीक है, 5×5 = 25/2, और जब आप डिवाइड करोगे 12.2 न्यूटन। ठीक है, इतनी फोर्स आपकी आ गई। तो ये क्वेश्चन उसने ऐसे किया, और उसके लिए आप क्लैपिंग कर दो। चलिए, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब दिखा साफ से। चलिए, अब ये क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार। ठीक है, इसको करते हैं। अ स्कूटरिस्ट इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर/आवर। ठीक है, एक स्कूटरिस्ट मतलब एक पाजी जी जा रहे थे अपने स्कूटर पे। ठीक है, 36 किलोमीटर/आवर से। ठीक है, कितनी स्पीड से, 36 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो ये है भाई पुराने ज़माने का बजाज चेतक। ठीक है, इससे वो अंकल जा रहे थे। तब से उन्होंने जाते जाते देखा कि बीच सड़क पे एक बच्चा खड़ा है, चमन सा। ठीक है, ये खड़ा है, इन्होंने इसे देखकर ब्रेक मारे। ठीक है, इन्होंने इसे देखकर ब्रेक मारे, तो अंकल यहाँ से चले, यहाँ तक चलते चलते उन्हें दिखा, उन्होंने इस पॉइंट पर ब्रेक मार दिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ब्रेक मारे, चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ही अप्लाइज ब्रेक्स एंड ब्रिंग द स्कूटर टू द रेस्ट। मतलब उन्होंने यहाँ पर ब्रेक मारे और अपने स्कूटर को रेस्ट में लाए। कितनी देर में, 5 सेकंड लगे उन्हें लाने में। ठीक है, 5 सेकंड उन्हें लाने में लग गए, रेस्ट में। जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। ठीक है, उसे चमन से बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने ब्रेक मार दिए। अच्छा, इफ़ इट ये कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, मतलब आपको रिटार्डिंग फोर्स, अब ये रिटार्डिंग फोर्स क्या है, जो अपोजिंग फोर्स होती है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स जो आपके अंकल जी के मोशन को अपोज कर रही है। ठीक है, अब कोई अपोजिंग फोर्स लगी तभी तो अंकल जी रुक पाए, वरना तो अंकल जी इसे उड़ा देते। ठीक है, तो ये चीज़ थी। कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल इफ द मास ऑफ द अंकल जी एंड ड्राइवर। ठीक है, इफ द मास ऑफ द व्हीकल एंड द अंकल जी कितना है, 300 किलो। तो समझ रहे हो, अंकल जी खाए पिए हैं, 300 किलो इनका मास है। तो चलिए, आपको देखो क्या क्या दे दिया भाई, टाइम दे दिया। ठीक है, और आपको स्पीड भी दे दी, इनिशियल दी, इनिशियल। अब जरा इसका ना अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ से आपको समझ में आ गया। मैं इसको रब करता हूँ पूरे को, वेट, ये देखो। ठीक है, ये देखो कैसे बनाते हैं भाई, 36 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने ब्रेक मारे, ब्रेक, और 5 सेकंड में उनकी गाड़ी जो है वो स्टॉप हुई। अब जब गाड़ी स्टॉप हुई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। ठीक है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये, और यहाँ पर उसका अंकल जी का मास कितना है, 300 किलो के हैं अंकल जी। ठीक है, अब आपको इनसे पूछ लिया फोर्स निकालो। फोर्स देखो, फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको गिवन क्या क्या है, आपको गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको गिवन है। तो आप एक इक्वेशन लगा सकते हो मोशन की, कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। देखो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये है आपका v, तो v कितना हो गया 0। भाई गाड़ी रुक गई अंकल जी की, और चल कितनी स्पीड से रहे थे, इनिशियल स्पीड 36। एक्सेलरेशन ही तो निकालना है, और टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड आपको टाइम लगा। तो जब 36 को उधर लेके जाओगे, -36/5 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना, कटिंग करो कितना आएगा, 7, 5 7 35.2। ठीक है, कैसा, नेगेटिव का। तो एक्सेलरेशन आपका ये आ गया। तो ये किलोमीटर/आवर में आया, आपको करना है इसे कन्वर्ट मीटर/सेकंड में। ठीक है, कैसे करोगे, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 से। किलोमीटर/आवर देखो, 1 किलोमीटर 1 आवर, इसको कन्वर्ट करेंगे आएगा 1000 मीटर 3600 सेकंड। देखो ए ये रहा। ठीक है, 1000 मीटर 3600 सेकंड। अब जब आप इसकी कटिंग करोगे ना, ये आएगा इक्वल्स टू 5/18 के। मैंने वहाँ डायरेक्ट लिख दिया, और ये डायरेक्ट मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, मैंने अपने लेक्चर्स में बताया भी है। ठीक है, कि आप ऐसे कर सकते हो। तो जब आप ये करोगे कटिंग शटिंग,
तो आपका क्या आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा, इसे मैं पॉइंट हटाने के लिए अपॉन 10 कर देता हूँ, 5 1 जा 2 जा, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो 36/18 आ गया, 18 1 जा, ठीक है, तो 18 2 जा आ गया ये, तो ये आपका एसेलरेशन आ गया 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर आपका एसेलरेशन आ गया। अब आपको फोर्स निकालनी थी, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। देखो मास कितना होता है 300, एसेलरेशन कितना है आपका 2, आपने अभी भी निकाला, इंटू 2 कितना आ गया 600 न्यूटन। तो आपका फोर्स आ गया 600 न्यूटन की रिटार्डिंग फोर्स लगी थी, रिटार्डिंग फोर्स, तभी अंकल जी रुक पाए, वरना अंकल जी उस चमन से लड़के को उड़ा देते। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, एक ट्रक है उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, एंड रोल्स डाउन अ हिल, मतलब एक हिल से नीचे आ रहा था, मान लो वो हिल ऐसा है, ठीक है, उससे वो नीचे आ रहा था, ठीक है, उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो आगे आपको डिस्टेंस दे रखा है, मतलब एक तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इट ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड, मतलब डिस्टेंस जो है आपका 400 मीटर है, कितने सेकेंड में, टाइम क्या है 20 सेकेंड्स, ठीक है। हो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक, मतलब कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालो ट्रक का, और फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब कितनी फोर्स लग रही है। अगर उस ट्रक का मास है 7 मैट्रिक टन, 7 मैट्रिक टन, अब ये मैट्रिक टन क्या होता है, देखो जो आपको मास था 7 मैट्रिक टन, मतलब इसकी मल्टीप्लाई को करने करी 1000 kg में, एक मैट्रिक टन में 1000 किलो होते हैं, ठीक है, एक मैट्रिक टन में आपका 1000 किलो होते हैं, तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो कितना आएगा 7000 kg आ जाएगा, ठीक है। मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन और फोर्स, ठीक है, ये आपको फाइंड करने हैं। कैसे निकालोगे, यहाँ पर आपको इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको करके रखो। देखो डिस्टेंस की गिवन है 400, यू कितना है, यू इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, तो 0 से, और टाइम मतलब यार 0 है तो टाइम भी मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये वाला सीन तो पूरा ख़त्म, ये वाला यहाँ करते हैं हाफ, एसेलरेशन कितना है, एसेलरेशन ये तो निकालना है, और टाइम कितना है, टाइम देखो 20 है, 20 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब 20 इंटू 20, ठीक है। अब देखो 20 और 20 कितना हो जाएगा 400, 400 से आप डायरेक्ट काट दो, ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 इक्वल्स टू a/2, ठीक है। अब ये 2 उधर जाएगा तो एसेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया एसेलरेशन, ठीक है, एसेलरेशन तो आ गया। अब आप फोर्स बड़े आराम से निकाल सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन, मास कितना है 7000 किलो, और एसेलरेशन कितना है 2, तो कितना आ गया 14000 न्यूटन, ठीक है। हो माय गॉड 14000 आपका न्यूटन, आपका फोर्स आ गई और आपका एसेलरेशन आ गया, यही था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, हेरा फेरी तो सबने देखी है ना, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। देखो अ मैन इन अ सर्कस शो जम्प्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और वो 10 मीटर हाइट से नीचे कूद गया, 10 मीटर हाइट से नीचे कूद गया, मतलब रुको मैं ऊपर कर दूँ इसको, ये रहा आपका बंदा, बंधन दिख रहा है ना आपको, ठीक है, 10 मीटर हाइट से नीचे कूदा एंड इज कॉट बाय अ नेट स्प्रेड बिलो हिम, मतलब वो पकड़ लिया वो नेट से, देखो यहाँ पर जाली जाली सी बिछी रहती है ना, अगर आपने हेरा फेरी में देखा हो, नीचे नीचे जाली सी बिछी रहती है सर्कस में, ताकि वो गिरे चोट ना लगे, ठीक है। तो ये जाली में वो बंदा पकड़ा गया, और वो जाली, अब ये देखो द नेट सैक्स डाउन 2 मीटर ड्यू टू इम्पैक्ट, मतलब जो नेट थी वो सुकड़ सी गई, नीचे की तरफ हो गई, डाउन 2 मीटर, ठीक है। ये नेट कितनी ऐसे होगी कुछ जैसे बंदा गिरा, तो ये जो हाइट हुई ना जितना वो नीचे हुई है कितनी थी 2 मीटर, ठीक है। हो द एवरेज फोर्स आपको निकालने का है, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द नेट, एक्सर्टेड बाय द नेट, कितने फोर्स लगा होगा नेट को, ठीक है, एक्सर्टेड बाय द फोर्स नेट ऑन द मैन, मतलब आदमी पे कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा उसे, स्टॉप हिज फॉल, मतलब देखो एक बंदा गिरा, नेट को कितना फोर्स लगाना होगा कि वो उसकी फॉल को स्टॉप कर दे, अगर वो उसकी फॉल को स्टॉप ही ना करे वो तो नेट तो ऐसे गिरता रहेगा, घुसता रहेगा ऐसे नीचे, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा, अपोजिंग फोर्स निकालना है यहाँ में, ठीक है। तो बंदे का मास है आपका, देखो डिस्टेंस ये गिवन है, एक ये डिस्टेंस गिवन है, ये तो नेट का है, ये आपका जो बंदा कूदा, ठीक है। आपको निकालना है यही फोर्स निकालना है आपको कितना है, ठीक है। बंदे का मास कितना है, बंदे का मास देख लेता हूँ कितना है 60 kg, ठीक है, 60 kg बंदे का मास है, और क्या है, एंड एसेलरेशन, आपको एसेलरेशन बता दिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है।
जब आपका फ्री फॉल होता है ना, फ्री फॉल, तो उसको हम कह देते हैं ग्रेविटेशन फॉल भी उसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। तो 9.8 लेते हैं तो अप्रोच करके ना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लेते हैं, ठीक है। एक तरीके से ये जो हाइट है ये भी तो डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ना देखो, अब आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, मास, डिस्टेंस और उसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी 0, बिकॉज बंदा तो यहाँ पे खड़ा ही होगा रेस्ट पे। और डिस्टेंस कितना था आपका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपका जो मास था वो कितना है 60। ये आपको चीज़ें बता दी। अब आपसे क्या पूछ लिया, ओ माय गॉड, देखो फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एसेलरेशन के। एसेलरेशन नहीं गिवन है, मास आपको पता है, तो आपको अच्छा यार एसेलरेशन गिवन तो है, रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है। फोर्स के लिए हमें मास अपॉन मास इंटू एसेलरेशन निकालना होगा। देखो एसेलरेशन ये वाला गिवन है यहाँ तक का, यहाँ का एसेलरेशन नहीं गिवन है, ठीक है। यहाँ का एसेलरेशन नहीं गिवन है, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। देखो वी तो कुछ होगा भाई उसका, ठीक है, तो वी तो यहाँ पर कुछ है, यू आपका 0 हो जाएगा और माइनस 0 तो 0 ही है, ठीक है। इक्वल्स टू 2, एसेलरेशन कितना था 10 इंटू डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस कहाँ गया 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर आपका डिस्टेंस था, तो 2 इंटू 10 इंटू 10 100 200, ठीक है 200। अब यहाँ पर ना देखो स्क्वायर था, मैं स्क्वायर को इधर लिया है, तो ये कितना हो गया रूट, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका समथिंग 10√2, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 10√2, ठीक है। अब रुक जाओ मैं कर लेता हूँ। अब देखो आपको v मिल गया। अब ये v क्या है, वो यहाँ पर है, जब बंदा यहाँ पर आया ना तो उसकी वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी इनिशियल, ठीक है। ये आपकी कैसे आ गई इनिशियल, और फाइनल क्या होगी 0। भाई बंदा रेस्ट पे नहीं हो जाने का, गिरने के बाद 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर से आपको यही इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। बंदे की वेलोसिटी क्या थी 0, यू क्या था 10√2, कैसा आएगा, इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। अब जरा ये मुझे बताओ 10√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2, एसेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2 मीटर। देखो 2 मीटर आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करो, रुक जाओ मैं और नीचे कर लेता हूँ। देखो इसका स्क्वायर कितना होगा, यहाँ से पता चल सकता है, अगर हम इसका रूट ना करते तो हमें पता था 200, तो हम नेगेटिव का 200 आ जाएगा 4a, ठीक है। अब 4 जब आप इसकी कटिंग करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 50 आ जाएगा, 4 5 20, तो -50 इक्वल्स टू एसेलरेशन। अब आपको फोर्स निकालनी थी, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे ऊपर रखने के लिए, ठीक है, फ्री फॉल को उसके रोकने। फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसेलरेशन। मास कितना था 60 kg, एसेलरेशन कितना था नेगेटिव का 50। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6 5 30, 300 नेगेटिव का, ठीक है। ये रहा, ठीक है 300 नेगेटिव का आपका ये आ गया आंसर। तो यही था आपका आंसर कि 300 न्यूटन की उसे अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ी होगी। तो यहीं पे होता है हमारा वीडियो एंड। सेकंड वीडियो हमारा आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर, उनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो उस टॉपिक को अच्छे से कर लेना, वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है। प्रॉब्लम्स आएंगी पक्की बात है, ठीक है, एक बारी में किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जो वहाँ लगेंगे ना, कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स भेजते रहिए। बहुत अच्छा लगता है जब किसी की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बुरा लगता है आपके लिए, बट मेरे लिए तो अच्छा है ना, ठीक है। मैं आपको प्रॉब्लम्स ले सकता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो इसी तरीके से साथ कमेंट करके बता देना कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, थैंक यू।